हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट साइंस। और आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। प्लास्टिक इज डैश एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस इन नेचर। प्लास्टिक क्या हुआ फिर? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, वी मस्ट से नो टू। किसको हमें नो करना चाहिए? प्लास्टिक bags and use jute bags and cloth bags. Okay, the flower of the dash bloom with sunrise and close way after sunset. कौन सा फ्लावर है जो सनराइज में ब्लूम करता है एंड क्लोज हो जाता है आफ्टर सनसेट? इट इज morning glory. Next is dash and dash are among the animals found only in cold region. Cold region में कौन से animals पाए जाते हैं? It is polar bear and penguin. Dash and dash process help in balancing of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. It is respiration and photosynthesis. Respiration and photosynthesis. Now comes to the true false. ओके, जो भी स्टेटमेंट हमें सही लगेगी उस पर हम ट्रू लिखेंगे और जो स्टेटमेंट गलत होगी उसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स। हर्बीवोरस कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या हर्बीवोरस अपना खाना खुद बनाते हैं? दे आर कंज्यूमर, सो इट इज फॉल्स। Fungi and bacteria are organisms that can be easily seen by the human eye by itself. No, they are microorganisms we cannot see by human eye. So it is false. The sunflower faces the east in the morning. बिल्कुल, सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से होता है, तो सनफ्लावर्स जो है उसका फेस ईस्ट में होता है। That is true. Camels do not have sweat glands. That is true. तभी तो वो डेजर्ट में इतने दिनों तक बिना पानी के सरवाइव कर लेता है। Soil is an important biotic component of our environment. No, it is the abiotic component. It is not a biotic component. So it is false. Now comes to the C part. इसमें हमें एक बहुत सारे एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उस पर हमें टिक करना है। चलिए, क्वेश्चन है बायोटिक एनवायरनमेंट्स इंक्लूड। बायोटिक एनवायरनमेंट्स में क्या इंक्लूड होता है? ओनली द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर? नो, ओनली द कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर? नो, ओनली द डीकम्पोजर एंड द प्रोड्यूसर? नो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज डीकम्पोजर। It is the right answer. The next is the group of organisms which use light for making food are called. कौन से ऐसा ग्रुप है और ग्रुप है जो लाइट यूज करता है अपना खाना बनाते? ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर्स। इट इज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिकम्पोजर इंक्लूड। डिकम्पोजर्स के में कौन कौन से क्या क्या इंक्लूड होते हैं? नाउ इट इज बैक्टीरिया, इट इज फंगी, बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी, या फिर ओनली स्कैवेंजर्स? इट इज बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल? वेजिटेबल, fruits, earthworm, aluminium foil.
नॉट बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो कि जो डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो सो इट इज़ एल्युमिनियम फॉयल। जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता, इट इज़ एल्युमिनियम फॉयल। ओके, बट वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय फंगस, बैक्टीरिया, worms, aquatic animals, it is worms। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्म से वर्मी कंपोस्ट बनती है। Now, an animal that is not affected much by the heat of the desert, जो डेजर्ट में रह सकता है वो है इट इज कैमल। ओके, चलिए हमारा ए बी एंड सी पार्ट हो गया है। अब हम करेंगे इट इज द पजल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये भी पजल जरूर करनी चाहिए और बहुत मज़ा आता है ऐसे पजल को सॉल्व करने में। हमारा जो चैप्टर है वो भी रिवाइज हो जाएगा और इसके साथ साथ हम इंजॉय भी करेंगे पजल को सॉल्व करने में। चलिए शुरू करें, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, नाउ वन, इसे हमने दिस इज द क्लूज, ये सब जो है वो क्लूज हैं। ये जो क्लू है ये ए बी सी डी ई, ये अक्रॉस है, मतलब कि इस तरह से इनके आंसर्स हमें लिखने हैं, उनके क्लूज हैं। और जो डाउन है मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ हमें लिखने हैं, ये उनके क्लूज है। ओके, नाउ अक्रॉस वाले क्लूज को देखते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज ए, डू नॉट मेक देयर ओन फूड। कौन है जो अपना खाना नहीं बनाता? इट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या कहते हैं हम? हेट्रोट्रॉफ्स। तो ए कहाँ लिखा है? ए, तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। ओके, हेट्रोट्रॉफ्स इट इज this is heterotrophs. Now second is non-living component। non-living components को हम क्या कहते हैं? अबायोटिक। Now it is B, यहाँ पर हम लिखेंगे अबायोटिक। Now C, मीट ईटर कौन होते हैं? वो होते हैं कार्निवोरस। C जो है हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से कार्निवोरस। नेक्स्ट इज वल्चर। इज द वल्चर क्या है? देखिए डी है, ये इसका डी पर क्लू दिया हुआ है हमें। वल्चर इज अ डैश, मतलब कि वल्चर क्या है? वल्चर है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर। नाउ ई पार्ट इज कंपोस्ट प्रिपेयर्ड बाय वर्म्स। जो कंपोस्ट वर्म्स द्वारा प्रिपेयर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। देखिए ई है तो हम ई के जगह पर लिखेंगे वर्मी कंपोस्ट। नाउ अब हम डाउन की तरफ करेंगे, कम्स टू द डाउन क्लूज। ओके, नाउ एफ है प्लांट ईटर। प्लांट ईटर कौन होते हैं? कौन एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं? इट इज हर्बीवोरस। ओके, तो एफ कहाँ है हमारा? यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हर्बीवोरस। बिल्कुल सही से भर गया ना। मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी को हम क्या कहते हैं? इपोमिया। इपोमिया। तो ये है जी। जी ढूंढो कहाँ है? ये रहा, दैट इज इपोमिया। इपोमिया। अ डेजर्ट एनिमल। एच, एच कहाँ पर है? यहाँ पर। अ डेजर्ट एनिमल इज कैमल। नाउ नेक्स्ट इज डिकम्पोजेबल मटेरियल। डिकम्पोजेबल मटेरियल को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो ये आई है, आई की जगह पर यहाँ लिखा जाएगा बायोडिग्रेडेबल
टेबल। लास्ट है हेल्प इन रिसाइकलिंग मिनरल्स। ओके, कौन रिसाइकलिंग मिनरल्स में हेल्प करता है? वो है decomposers. That is the last, decomposer. तो हमने ये पजल भी सॉल्व करी और बहुत मज़ा आया इस पजल को सॉल्व करने में। चलिए अभी हमारा ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। अगर आप अब ये जो डी और ई पार्ट है इसको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी समझ से जो भी आपने चैप्टर को समझा है उसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को करने की खुद से कोशिश करें। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर नंबर 2 फूड। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।